चूंकि संविधान बनाते समय हमने बाहर से नकल किया, तो बाहर की हमने फिलॉसफी भी ले लिया, बाहर की आइडियोलॉजी भी ले लिया, और उनको समझ में नहीं आता था धर्म रिलीजन में अंतर। हमने वही गलती कर दिया। और चूंकि जजेस भी इसी समाज से निकले होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में ये गलती कर दिया, जहां उन्होंने धर्म को रिलीजन बना दिया, रिलीजन को धर्म बना दिया। इसलिए मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया कि सारे सरकारी आंकड़ों से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, और उस पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। अगली सुनवाई शायद मई में होगी फिर से उस पर। दूसरा, हमने मांग किया है कि जब धर्म एक है, रिलीजन अनेक है, तो जितने सरकारी फॉर्म होते हैं इस पे धर्म पूछना बंद किया जाए। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे अपना वोटर आईडी का फॉर्म हो, स्कूल में एडमिशन का फॉर्म हो, उसमें धर्म क्यों पूछते हैं? भैया धर्म एक ही है, धर्म एक है, पंथ अनेक है। तो पंथ पूछो, धर्म नहीं पूछ सकते। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। इसलिए उसमें जब ऑप्शन नहीं है तो पूछना क्यों उसको? अब सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म। तो स्वधर्म पे तब चलेंगे पहले जब धर्म पता हो, अष्टांग योग पता हो, भारत की संस्कृति पता हो। पूरी दुनिया में गुरुदेव महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक यूरोप वाला भाव, एक अरब वाला भाव, एक भारत का भाव। अरब का भाव यह है कि महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी उपभोग की वस्तु है। चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे तक उसको ढक दिया। पश्चिम का भाव है महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा खोल दिया ऊपर से नीचे तक। तीसरा भाव हमारा है नारी तु नारायणी, यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और यह भाव आया कैसे? यह भाव इसलिए आया कि हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा, यार सबसे ज्यादा त्याग तो महिला करती है। अरे अपने माता पिता को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, अपना जन्मस्थान छोड़ती है, अपना खेत खलिहान छोड़ती है, अपनी सखियों को छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के आती है। तो इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। और प्राचीन भाव देखिए, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार राजकुमारी गंधारी, सौमित्र सौमित्रा, कौशल कौशल्या, पांचाल पांचाली। यह भारत का भाव रहा। दुनिया में 1100 रिलीजन है, धर्म तो एक ही है, रिलीजन 1100। महिलाओं की पूजा केवल सनातन धर्म में ही होती है और कहीं नहीं होती। बाकी और कहीं महिला को पूजनीय नहीं माना जाता। और कुछ रिलीजन में तो महिला को पूजनी तो छोड़िए, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ रिलीजन में तो महिला को पुरुष के साथ बैठ के प्रेयर का भी राइट नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। शब्द देखिए, गृहिणी, जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है। यह हमारी संस्कृति थी। तो कायदे से जब देश आजाद हो गया तो हमें हमारी संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए था, लेकिन उस समय के आजादी के बाद शासन व्यवस्था ने बड़ी गलती किया। देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन अपना स्वतंत्र नहीं हुआ, अपना तंत्र नहीं हुआ।
और सोवरिन तो बिल्कुल नहीं हुआ। संविधान के प्रियम्बल में गुरुदेव सोवरिन शब्द उपयोग हुआ है। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी के रीति रिवाज हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए, स्वतंत्र हमारा तंत्र होना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। हमने जो पहले चल रहा था सेकुलरिज्म के बहाने वो कंटिन्यू किया, और बाकी तो छोड़िए, इवन नामों को भी नहीं बदला। किसी व्यक्ति को गुलामी की मानसिकता में रखने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता के साथ कुछ गलत हुआ हो, वो फोटो आप टांग दो, बच्चा देखता रहेगा, ये टंगा हुआ है टंगा हुआ है, वो गुलामी की मानसिकता में रहेगा। जैसे हाथी है, बचपन में मोटी चेन लगा देते हैं, बड़े होने पे पतली चेन लगाते, तभी हाथी तोड़ता नहीं। क्यों? कि उसको दिमाग में आ गया, नहीं हम तो गुलाम है गुलाम है गुलाम है। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। 1949 में चीन आज़ाद हुआ, और 1950 में पूरे चीन में न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई उनकी मूर्ति, न कोई पत्थर, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर। और हम कभी दिल्ली आइए और इंडिया गेट का सर्किल करिए। हम तो रोज करते हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो इंडिया गेट का हमें सर्किल करना पड़ता है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड। एक गुरुदेव मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब थे, जस्टिस जोसेफ के.एम. जोसेफ। उनको बड़ी दिक्कत हो गई, कोर्ट में बहुत तगड़ी हॉट डिस्कशन हो गया। हमने कहा एक दिन तो मुझे सुन लो, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एक दिन के लिए सुनो मुझे, मैं क्या बताने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, इससे तो पूरा देश उबल जाएगा। हमने कहा कहां से उबल जाएगा, कैसे उबल जाएगा, आपने पहले कैसे सोच लिया उबल जाए, मुझे सुन तो लो। बोला नहीं नहीं नहीं, सुनूंगा नहीं। मैंने पिटीशन वापस कर लिया। हो क्या रहा है गुरुदेव की जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, वो स्थान उस नाम से मिलते नहीं अब। जबकि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, जिनका वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं। चूंकि वो उसी नाम से पाए जाते हैं तो जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं बाइबल इज ए रियलिटी। कुरान में जो स्थान लिखा हुआ है उसी नाम से पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कुरान इज ए रियलिटी। अब जिनका वर्णन हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, वो मिलते ही नहीं है, तो कहते हैं रामायण एंड महाभारत इज अ मिथ, इट इज अ मिथ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि राइट टू रिलीजन हमारा भी फंडामेंटल राइट है, और हमारे धार्मिक स्थान कहीं मिल नहीं रहे, मैं कहां ढूंढूं इनको। महर्षि परशुराम के पिताजी का नाम जमदग्नि, जमदग्नि जी का जहां आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा आया, उसने वहां का मंदिर तोड़ा और वहां एक मंदिर अटाला देवी का मंदिर तोड़ के उसको अटाला मस्जिद बना दिया, और जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया। ना हम अटाला मंदिर को ले पाए और ना जमदग्निपुरम को जौनपुर कर पाए, जौनपुर को जमदग्निपुरम कर पाए। पांडव 14 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास में कहां रहे? विराट। अब आप विराट को पूरे भारत में ढूंढिए, आपको विराट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब में होशियारपुर बन चुका है। हमारे 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी स्थान ढूंढिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा भारत में। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। तो हमने ये कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है।
ये हमारे राइट टू रिलीजन का मैटर है। ये संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति को बढ़ाओ। हमने कहा भारत की संस्कृति तब बढ़ेगी ना जब हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में जो स्थान लिखे हैं दोबारा उनको रिस्टोर किया जाएगा। फिलहाल वो PIL मैंने वापस ले लिया। मुर्शीद खां नाम का लुटेरा जाता है हमारा कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ, उसको मंदिर को तोड़ता है, मुर्शिदाबाद बना देता है। मिर्जा नाम का लुटेरा जाके विंध्याचल को मिर्जापुर बना देता है, वो भी हमारा शक्तिपीठ है। जौना खां नाम का लुटेरा जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना देता है। जमदग्नीपुरम महर्षि जमदग्नी महर्षि परशुराम के पिता थे। मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा जाता है विदेह को मुजफ्फरपुर बना देता है। विदेह मतलब जहां माता सीता का वो घड़ा मिला। होशियार खां नाम का लुटेरा विराट को होशियारपुर बना देता है। विराट आपका जो है पांडव कालीन शहर था। गाजी खां नाम का लुटेरा गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना देता है। फरीद खां नाम का लुटेरा तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना देता है। अब वो 5 गांव थे, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे युद्ध के समय। 5 गांव, तिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। इन 5 गांव को ढूंढिए, भारत में मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नाम क्या हो गया? जोर से बोलिए, नाम। और बाद की सरकारों ने उसको रिस्टोर करने के लिए कोई काम नहीं किया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया। फर्रुख खां ने पांचाल, अब पांचाली जहां पैदा हुई द्रौपदी उसको कहते हैं पांचाल। अब पांचाल को ढूंढिए, नहीं मिलेगा क्योंकि फर्रुखाबाद बन गया। मुराद खां ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खां ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खां ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खां ने सिंह निजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुरम को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खां ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खां ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खां ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। और देश आजाद हो गया, लेकिन नाम नहीं आजाद हुए। स्वतंत्रता है क्या? इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है।